हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बेसिकली इस सवाल में हमें ये बताना है कि ये जो दोनों गिवन नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम सभी लोगों को ये पता है कि वैसे नंबर्स जिनमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6 जिसके पास 2, 3 और 1 तीन फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वैसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब हमें ये बताना होगा कि जो गिवन नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये एक कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, हमें ये दिखाना होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस पूरे के पूरे नंबर में तो दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 वाला और एक पार्ट है ये प्लस के इधर 13 वाला। अब दोनों पार्ट के अंदर 13 कॉमन है तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया हमने तो 1 बच जाएगा। सिमिलरली ये वाला 13 भी हमने कॉमन ले रखा है तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11 7 जा 77 और प्लस 1 दैट इज 78। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78 इंटू 1। ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि इसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो चुके हैं तो हम इसे कंपोजिट नंबर प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 78 का फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आइए जरा 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में जाएगा 3, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 तो 39 टाइम्स में। देन 3 के टेबल में 13 टाइम्स में एंड देन 13 इंटू 1। सो हम इसको और आगे फर्दर अगर एक्सटेंड करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो नंबर है जो कि हमें पहले इस फॉर्म में दे रखा था उसको हमने इसके फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और हमें साफ दिख रहा है कि इसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, it is a composite number। अब यही सेम चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी अप्लाई करेंगे और उसको भी प्रूव करेंगे कि किस तरीके से जो अगला पार्ट है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पार्ट इधर है प्लस के इधर वाला और एक पार्ट में है 5। तो इन दोनों के दोनों पार्ट्स में हमारे पास जो कॉमन है वो है 5। तो दोनों में से हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 चूँकि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अब यहाँ से भी 5 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस 1। 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 8 6 4 10 का 0 1 कैरी 8 1 9 1 10। सो ये हो जाएगा 1008। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1008 और प्लस 1 तो 1009। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें नंबर गिवन था उसके 3 फैक्टर्स हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज द गिवन नंबर, जो कि ये वाला नंबर है जो हमें नंबर गिवन है ये वाला, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। चूँकि हमें जो नंबर दे रखा है उसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। Thank you very much for watching this video. I hope it helped you a lot. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें।